2005 से पहले जंगल राज था। कौन कह दिया जंगल राज? दलित को बोलने का अधिकार दे दिया तो वो जंगल राज है? वो समाज पे उतरते हैं, पासवान के लिए कहाँ मरते मतलब हैं? समाज का हनुमान नहीं है। समाज का हनुमान तो खुद नहीं है। ये मोदी जी का हनुमान है। हाँ, तो मोदी जी का हनुमान है। गरीबे की हत्या होती थी, चप्पल पहन के चला आया, 2 चमेटा मार दिया, उसका जमीन जोत लो रे, उतना वोटर लिस्ट बूथ पर जाके छाप लो। अगर वही चीज को संशोधन करके लालू जी अगर आवाज दिए तो अपर क्लास के लोग उसको कहते हैं जंगल राज। हमको वही जंगल राज चाहिए जो हमको 90 में था। नहीं, आरजेडी के पक्ष में अधिकांश कुशवाहा कैसे नहीं है? हमारे यहाँ आलोक मेहता जी हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए चुनाव था जब लोकसभा का, उसमें हमारे गठबंधन के जो तेजस्वी जी हैं वो उन्होंने सब ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा को टिकट देने का काम किया था लोकसभा। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के अंतर्गत दलसिसरा प्रखंड में है, जहां पर नगर युवा अध्यक्ष माननीय कुंदन जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। यहां पर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जानकारी लेते हैं कि ये नगर युवा अध्यक्ष के अंतर्गत खास करके 2025 विधानसभा नज़दीक आ चुका है। क्या बदलाव का परिवर्तन आया है? क्या 2025 में समस्तीपुर जिला में आरजेडी के द्वारा फतह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो आपको नगर युवा अध्यक्ष दलसिसराय में आरजेडी के द्वारा नियुक्त किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिला अध्यक्ष ने हम पे विश्वास जताए और उस विश्वास पे हम अपना उतरेंगे और नगर परिसर में मजबूती से कार्य करेंगे। उसके बाद नगर में मजबूत बनाएंगे युवा को। अच्छा, आपको लगता है कि आरजेडी में युवाओं को भागीदारी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। तो अभी तो उन्हीं का डिमांड है। बिहार में तो तेजस्वी जी का ही डिमांड है। सर, आप पासवान जी हैं और पासवान जी के सबसे बड़ा मसीहा पूरी बिहार में चिराग पासवान हैं, तो आप आरजेडी में आए क्यों? तो चिराग पासवान तो मोदी जी का हनुमान है। पासवान का कहाँ मतलब वो समाज पे उतरते हैं, पासवान के लिए कहाँ मरते हैं? समाज का हनुमान नहीं है। समाज का हनुमान तो खुद नहीं है। ये मोदी जी का हनुमान है। हाँ, तो मोदी जी का हनुमान है। क्या कहना चाहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव महागठबंधन के द्वारा फतेह हो पाएगा? 100% आलोक मेहता ही जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। पूरा बिहार में तो सरकार बन ही रहा है। हाँ, अभी तेजस्वी जी का सरकार तो 100% बनेगा इस बार। और लोगों से भी जानकारी लेंगे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी से। क्या नाम है सर, अपना परिचय दिया जाए। युवा जिलाध्यक्ष समस्तीपुर संजीव कुशवाहा। जिस प्रकार खास करके जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो चीन गए, 6 दिन 7 दिन उधर बिताए, लेकिन 6 दिन आने के बाद उनको माँ का याद पड़ा कि मेरी माँ को गाली दिया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। मोदी जी तो सिर्फ राजनीति भाषण देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति के माँ को गाली देना चाहिए? माँ को गाली देना तो गलत है। कोई भी आदमी गाली माँ को नहीं दे, लेकिन इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लोग बदल के भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा के भी किसी तरह लोग दर्शाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अलग है। ऐसे माँ को गाली देना बहुत ही गंदा बात है। आरजेडी कांग्रेस वाले लोग हमेशा किसी दूसरे के माँ बहन को गाली देते रहते हैं। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। मोदी जी तो यही कर रहे हैं। मोदी जी का कहना यही तो मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण एक अलग है। राजनीति में कुछ भी कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है, उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोगों का भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है। लेकिन जब कभी आप ही हमको कहीं इनवाइट में बुलाइए या कहीं तो आपकी माँ बहन हमारी माँ बहन हो, वहाँ ठीक है। ऐसे जब हम लोग माइक में चढ़ते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण होता है तो उसका लोग अलग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जितना भी विपक्ष का मुद्दा था, चाहे युवा आयोग हो, सवर्ण आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, दलित आयोग हो, जो भी आयोग हो, सारा नीतीश कुमार लागू कर दिए। डोमिसाइल नीति लागू कर दिए, युवा को रोजगार दे रहे हैं। अब तो मान लीजिए मनपसंद बिजनेस महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो फिर विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा है? विपक्ष का ही मुद्दा को वो लागू कर रहे हैं और हम लोगों की बातों को वो क्या कहते हैं उसको, हम लोगों से जो हम लोगों की पार्टी के सभी लोग या माननीय तेजस्वी जी हो या हमारे यहाँ विधायक माननीय आलोक मेहता जी हो, जो भी मुद्दा हम लोगों के पार्टी के लोगों का बोला जाता है उसको वो लोग नकल कर रहे हैं। तो आप तो विपक्ष का सारा मुद्दा तो करिए दिए हैं। तो कर रहे हैं, तो हम ही लोग करवाए, उसको भी तो करवाने का था हम ही लोगों के पार्टी का। ये तेजस्वी किस मुद्दा पर चलेंगे चुनाव में? ये तेजस्वी जी का ही देन है जो आज लागू हो रहा है। डोमिसाइल लागू हो रहा, रोजगार दिया जा रहा हो, या बिजली में 125 यूनिट फ्री, क्यों 200 यूनिट इन्होंने हमारे तेजस्वी जी ने बताया कि 200 यूनिट हमारी सरकार बनने से फ्री करेंगे, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो नकल कर रहे हैं।
सिर्फ बस हम जो पूर्णतः तो उसका अति कर नहीं रहे हैं, वो नकल कर रहे हैं। क्या कहेंगे विदेश की नीति पर? एक समय में हाउ डू ट्रम्प हो रहा था, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था, लेकिन अब ट्रम्प से दोस्ती टूट रहा है, अब चीन की तरफ भाग रहे हैं। देखिए ये तो विदेश नीति है, सब तो समय समय की मांग है, समय समय पर जैसा समय वैसा चलेगा, सब कोई खास बात नहीं है। सब तो मान ली फिर सरकार बदलेगी, फिर अपने अच्छा, अमेरिका के सलाहकार हैं, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि रूस से जो कच्चे तेल खरीद रहा है भारत, ये ब्राह्मण लोगों को फायदा हो रहा है, मुनाफा ब्राह्मण लोग कमा रहे हैं भारत में। इस पे मान लीजिए हम तो विशेष नहीं इस पर बता पाएंगे। ब्राह्मण लोग ये तो मान लीजिए राजनीति, फिर ब्राह्मण बोलने का मतलब राजनीति दृष्टिकोण से बोलना। ये तो अमेरिका के सलाहकार बोल रहे हैं। हाँ, ये तो सलाहकार अमेरिका के बोल रहे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। लेकिन बिजनेस नीति जो एक कहती है, वो तो मान लीजिए सरकार का अपना अपना समय समय पर उसका चेंज होते रहता है। वो अपना, तो आपको लगता है कि बिहार में महागठबंधन जीत पाएगा? हमको तो लग रहा है एकदम 100% महागठबंधन। हमारे अभी जो नगर अध्यक्ष बने हैं हमारे कुंदन जी, इन्होंने भी अभी कहा जो एकदम 100% यहाँ सरकार महागठबंधन की ही बनने जा रही है। और अभी भी जैसे भी आप तो मीडिया में हैं, आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी हम लोगों से ज़्यादा। अभी सभी जगह सभी पब्लिक का, जो भी नीचे तबके के लोग हैं, जितने भी गरीब गुरबा जो भी हैं, जो एकदम नीचे, जिनको लोग पहले बैठने का, आवाज़ बोलने का, इस सब का अधिकार जिनको लालू जी ने 1990 के दशक में दिया, उन लोगों का कहना है अभी हम लोगों को बदलाव चाहिए और नीतीश कुमार को हटा के और तेजस्वी यादव को ही अभी लाना जरूरी है। पिछड़ा के नेता मोदी जी हैं, पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार हैं, इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? पिछड़ा के नेता कभी लालू जी भी थे, उसके बाद तो मोदी जी का नाम आया या ये नीतीश कुमार का नाम आया। पहले तो लालू जी थे, और लालू जी के ही संतान है तेजस्वी जी। इसलिए हम लोगों का नेता लालू जी रह चुके हैं, हम लोगों का जब तेजस्वी जी आ गए तो फिर हम लोग कैसे? आप कुशवाहा समाज से हैं, कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा ये तथाकथित रूप से कहा जाता है, जो एनडीए गठबंधन में है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी हैं, अधिकांश कुशवाहा तो बीजेपी के पक्ष में था, आरजेडी के कैसे नेतृत्व कर पाए? नहीं, आरजेडी के पक्ष में अधिकांश कुशवाहा कैसे नहीं है? हमारे यहाँ आलोक मेहता जी हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए, चुनाव था जब लोकसभा का, उसमें हमारे गठबंधन के जो तेजस्वी जी हैं, वो उन्होंने सब ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा को टिकट देने का काम किया था लोकसभा। इसीलिए हम लोगों के नज़र में हमारा कुशवाहा का सम्मान हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी देते हैं, इसलिए हम लोग तो कुशवाहा सब तेजस्वी जी के लिए ही। आखिरी क्या कहना चाहेंगे? 2025 विधानसभा चुनाव 2 महीना बच गया है, महागठबंधन किस मुद्दा पर फतेह कर पाएंगे? महागठबंधन तो अपना मुद्दा बना चुकी है, जो बना चुकी है उसी का नकल कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इसका जब पूर्ण तो हमारे महागठबंधन का सरकार बनेगी, तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री जब बनेंगे, तब हम लोगों का वो जो अभी जो नकल कसी जा रही है, उस नकल को बेहतर बनाते हुए सही चीज़ों को, सही जो हम लोगों के पार्टी के लोगों का जो बोला एजेंडा है, उस एजेंडा को पूर्णतः सही तरीक़ा से लागू किया जाएगा। चलिए और भी 1-2 आदमी से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जावेद हुसैन नाम हुआ, दलसिंह साह के प्रखंड अध्यक्ष। एक तरफ से कहा जाता है कि मुसलमानों के मसीहा नीतीश कुमार हैं, तमाम पसमानदा मुसलमानों को राज्यसभा भेजे, यहाँ तक कब्रिस्तान घेराबंदी करे, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप व्यवस्था की, ये तमाम चीज़ की है। कौन कहता है कि मुस्लिम का नेता नीतीश कुमार है? मुस्लिम का नेता बिहार में एक ही हुआ, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। उसके बाद कोई भी नेता कहता है कि हम मुस्लिम का नेता हैं, दलित का नेता, वो एकदम झूठ बोलते हैं। क्योंकि जिस समय 90 से पहले न मुस्लिम को न दलित को चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं थी, न घाट पे पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, तब ने लालू प्रसाद यादव आके दलित अल्पसंख्यक को आवाज़ दिए और नेता बना। आज मैं जो भी हूँ एक दलसिंह साह के प्रखंड अध्यक्ष, इनका देन लालू प्रसाद यादव का है। नीतीश कुमार का बना बनाया घर में आके बस गए तो कह दिए मेरा बाप के प्रॉपर्टी है। अरे बनाने में जो मेहनत लगे उसको ना कहेंगे। आज जो बना 2005 से पहले आप लोग निकलते थे घर से? 2005 हम 90 से निकल रहे हैं, मेरे पूर्वज हम सब 90 का पहले का पैदाइश, हम 90 से राजनीति में देख रहे हैं। मेरे गांव के, चलिए मेरे दलसिंह साह केवटा पंचायत के बिलोंग करते हैं, जहां अभी भी दलित हो, जाति पिछड़ा हो, अभी भी ठीक से नहीं बोलता है। हम उस पंचायत से राजनीति करते हैं और बोलते हैं दम सीना ठोक के कि हम 2005 से पहले जंगल राज था। कौन कह दिया जंगल राज? दलित को बोलने का अधिकार दे दिया तो वो जंगल राज है? अधिकार दे दिया लालू यादव, तो उसको अगर जंगल राज कहते हैं तो जंगल राज चाहिए। मुझे वही जंगल राज चाहिए जो 90 के दशक में था।
जो हम लोग 90 के दशक में लूट होता था, हत्या होता था, फिरौती मांगा जाता था। अरे देखिए पूर्व में लालू जी के रीजन में किसकी हत्या होती थी? गरीबे के हत्या होती थी। चप्पल पहन के चला आया, 2 चमेटा मार दिया, उसका जमीन जोत लो रे, उतना वोटर लिस्ट बूथ पर जाके छाप लो। अगर वही चीज को संशोधन करके लालू जी अगर आवाज दिए तो अपर क्लास के लोग उसको कहते हैं जंगल राज। हमको वही जंगल राज चाहिए जो हमको 90 में था। हमें अभी का जंगल क्या, अभी मर्डर नहीं हो रहा? अभी देखिए सारंजन में हुआ है 2 दिन पहले, राजद के नगर अध्यक्ष बेटा को हत्या कर दिया गया। समस्तीपुर में देखिए दलसिंह में, ऐसा कौन सा दिन है जहां 10 हत्या नहीं हो रही है? इससे तो कम हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो जंगल राज था। जंगल राज वही उसी के लिए नाम दिया है कि जो छोटे तबके के लोग को बोलने का अधिकार दिलवा दिए, इसीलिए लोग जंगल राज कहते हैं। क्या नाम है आपका? एक मिनट, एक तो और आपने मेरे जिला अध्यक्ष से बात किए कि एजेंडा क्या होगी। हमको 125 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, हमें 200 चाहिए। 1100 पेंशन नहीं, हमको 1500 चाहिए। मेरा एजेंडा है विकास का, जॉब का। यही एजेंडा लेके हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और हमारे साथ जितने लोग हैं, हम जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और जिस विधानसभा करते हैं, 95 से राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है और गढ़ रहेगा। और हम लोग यहाँ विकास मॉडल नीतीश कुमार जी का नहीं है सर, नीतीश कुमार से पहले से हम लोग यहाँ का विकास, हर क्षेत्र में जाइए, कहीं भी घूम लीजिए, जितना उजियारपुर में विकास हुआ है, पूरे विधानसभा के अंदर चल जाइए, बगल में हो किसी भी बीजेपी का सब विधायक हो या जदयू का, कहीं विकास नहीं हुआ। विपक्ष लोग कहते हैं कि माननीय जो विधायक जी हैं वो मिलते नहीं है लोगों से। तो एक सीधा सिंपल बात है, आप पत्रकार महोदय हैं, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। मैं अपने गाड़ी से पूरे जितने स्कूल हैं सब स्कूल पर घुमा के दिखाते हैं विकास किसको कहते हैं। जहां बैठने की जगह नहीं, वहां स्कूल रूम देख के बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था करा रहे हैं। हर पंचायत में पुस्तकालय खोला जा रहा है कि गरीब के बच्चे वहां जाके पढ़े, ना बम्बे दिल्ली जाके कंपटीशन की तैयारी करे, ना कि वहीं तैयारी करे। ऐसा नहीं कि विकास जितना हम लोग के क्षेत्र में हुआ, रोड हो, स्कूल हो, सब क्या किया गया। क्या नाम है सर आपका? जुमला है, बोलते रहे। मेरा नाम उमेश राम प्रकाश है, मैं राजद नगर अध्यक्ष दलसिंह सराय हूँ। आप रविदास समाज से हैं? जी हाँ। तो यहाँ तो मान लीजिए देख रहे हैं सब जगह अत्याचार जो है यादव समाज के लोग दलित पर कर रहे हैं। ये आप पत्रकार महोदय अपने दिल से बोल रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत विशेष सूत्रों से और बहुत सारी रिपोर्टिंग में भी आया है। मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा क्षेत्र में। मैं तो आए दिन क्षेत्र में घूमते रहता हूँ। और अभी तो चुनाव का माहौल आरजेडी में दलित नेता कहाँ है? सभी तो दलित नेता ही है। तो वो सब लोग कहा जाता है नॉमिनेटिव नेता है। ये कौन बोल रहा है? ये वही बोलते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको समझ नहीं है। बाजवा की जिनको दिखाई देता है, जिनको समझ है, वो सब समझते हैं कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ राजद है। और राजद में तेजस्वी जी, पहले लालू जी थे, अभी तेजस्वी जी है। हम लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के जो युवा नेता से लेकर और जिला अध्यक्ष तक इस बात को पुख्ता साबित कर रहे हैं कि इस बार 2025 बिहार में फतेह होगा, महागठबंधन की जीत होगा और तमाम जो युवाओं का मांग है वो पूरी किया जाएगा। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए।